नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अभिषेक में। देखिए, इस वीडियो में 80 से ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी से संबंधित, जो आपकी यूपी त्रिपुरी पेट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो जो भी मित्र अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ा, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली हर एक अपडेट आपको आसानी से सबसे पहले मिलता रहे। और जो भी मित्र हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अभी 99 रुपीज़ में ऑफर चल रहा है। ठीक है, कंप्लीट जो हमारा कोर्स है वो मिल जाएगा आपको इन दो गिवन नंबर पे 7533894193 या 8052256779 पे पेड 2022 लिख के मैसेज करेंगे तो आपको डेमो पीडीएफ वगैरह अवेलेबल करा दिया जाएगा। जैसे ही आप इसको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, सारा एक्सेस मटेरियल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होगी वो भी मैं बता दे रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स मिलेगा, 1 ईयर नियरली 1 ईयर का करंट अफेयर मिलेगा, 250 से प्लस क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, और 15 टेस्ट मिलेंगे, वीडियो क्लासेस मैथ रीजनिंग के मिलेगी, जीएस के भी कई से कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन के हम अवेलेबल करवा दे रहे हैं। तो यहाँ से ध्यान रखना है, सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी जाएंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हुआ। डेली बेसिस पर आपको क्विज टेस्ट कराता जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाते हैं कौन? वेट, इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। ठीक है, तो इन गिवन नंबर पे आप कर लीजिएगा। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। वर्ल्ड लेवल पे ही यही है। और वर्गीस कुरियन कौन है? अमूल दूध, आप सभी जानते होंगे, अमूल दूध के संस्थापक भी। ठीक है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? भारत में जो नई आर्थिक नीति लागू की गई थी वो 1991 में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और भारत में नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? भारत में नई औद्योगिक नीति आपकी 1991 में की गई थी। निम्नलिखित में से किसी अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया? तो भारत में जो आर्थिक मंत्रिपरिषद की संज्ञा की दी गई है वो योजना आयोग को दी गई है 1951। पूरा डिटेल्स 12 पूरी पंचवर्षीय योजनाएं थी, लास्ट वाला थोड़ा सा कम समय पहले ही की गई थी। और हमारा जो ये पीडीएफ कोर्स है उसमें कंप्लीट डिटेल्स में सारी चीज़ें दे रखी हैं। निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना किसका मुख्य उद्देश्य समपोषणी वृद्धि था? समपोषणी वृद्धि से संबंधित था, तो ये था 12वीं पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी महालनोबिस में आधारित थी। और पहला क्या था? हेराडूम। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये है राष्ट्रीय विकास परिषद को, एनडीसी। 1952 में इसका स्थापना हुआ था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु सही नहीं है? कौन सा बिंदु सही नहीं है? तो 8 का जो है क्वेश्चन है, 8% वार्षिक जीडीपी विकास दर, 4% विकास दर, प्रति व्यक्ति उपभोक्ता निर्धनता जो प्रतिशत 10% तक करना है, और उपरोक्त सभी। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा ये जो है, इसमें प्रति व्यक्ति उपभोक्ता निर्धनता का जो प्रतिशत है 10% करना, ये नहीं शामिल था, क्योंकि ये चीज़ें एक बहुत लंबा प्लान है, लंबा गोल्स है, इसके बाद ही ये चीज़ें हो पाएंगी। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब नहीं, इसमें पूछा गया है किसके द्वारा किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्रौद्योगिकीकरण, कृषि का विकास, नगरीकरण, शिक्षा का प्रसार। तो प्रथम इसका जो वो था कृषि का विकास था। भारत में देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, ऐसे कई सारी योजनाएं हैं जिनमें मैक्सिमम अगर कह दिया जाए कि अधिकांश योजना किसके विकास पर थी? तो ये कृषि के विकास में। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में अभी मैंने बताया, हेराडूमर मॉडल पे थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतम राशि आवंटित की गई किस क्षेत्र में? तो ये 2-3 बार रिपीट क्वेश्चन किया गया है, इस वजह से मैं इसको ले लिया हूँ क्वेश्चन। ऊर्जा के क्षेत्र में थी। समावेशी समृद्धि पंचवर्षीय योजना भारत में किस योजना का मुख्य योजना में प्रयुक्त की गई थी? समावेशी जो समृद्धि थी वो प्रयोग की गई थी आपके 11वीं और 12वीं में। किस पंचवर्षीय योजना द्वारा अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था? तो अर्थव्यवस्था मतलब समाजवादी स्वरूप के जो था वो दूसरी पंचवर्षीय योजना से अपनाया गया था। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चुनिए। सर्व शिक्षा अभियान 2001, साक्षर भारत अभियान 2009, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो इसमें से कौन सा, इसमें कह रहे हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये है 15 का हो जाएगा आंसर डी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। निम्नलिखित कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि कब चालू हुआ था, बाकी हम कमेंट में पिन कर देंगे इसको। निम्नलिखित कौन नीति आयोग के सीईओ बने हैं? तो ये रिसेंट है, करंट अफेयर से जोड़ के किया गया है, तो परवेश रैना। और इसके पहले क्या थे? अमिताभ कांत थे।
क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे? ठीक है, तो 17 का आंसर हो जाएगा ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। गरीबी हटाओ का नारा, देखो गरीबी हटाओ का नारा और गरीबी उन्मूलन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं और दोनों अलग अलग पंचवर्षीय योजना में थी। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। अधिक, ज़्यादातर यही वाला पूछता है, इंपॉर्टेंट भी। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1948 में। इसमें हो जाएगा 1948 में। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? नीति आयोग की स्थापना की गई थी, जल्दी बताइए, 1 जुलाई 2015 या 1 जुलाई 2015? तो 1 जनवरी और 1 जुलाई दोनों में ही डिफरेंस है, बाकी और सब में से मतलब ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है, तो 20 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2015। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। चले, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहयोग। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। एग्जिम बैंक किस वर्ष स्थापित हुआ था? ये क्वेश्चन भी कई बार प्रयोग के मतलब पूछा गया है और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में लगातार पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में रहता है। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1982। निम्नलिखित में से कौन सी समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है? समाजवादी अर्थव्यवस्था के जो लक्षण है ये सभी हैं, ठीक है। निजी संपत्ति का संग्रह नहीं किया जाए, इसमें समाज की आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन करना होता है। इस व्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां समाज सिद्धांत द्वारा की जाती है, ठीक है। भारत में इसमें कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो भारत में जो है फेडरल बैंक है वो यूएस बेस्ड है, तो ये सारे बैंक इंडिया है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार से संबंधित, ठीक है। तो इनसे सब संबंधित सारे वो प्रश्न रहेंगे, आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए जल्दी करते हैं। कृषि उत्पादन बेचने का एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, इस नए मंच को क्या नाम दिया गया? देखिए, करंट अफेयर को भी हमने इसमें ऐड करने का प्रयास किया है। तो ई रकम हो जाएगा। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष मतलब चला गया था? तो 1948 में सरकार द्वारा ई रकम एक नया पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो अभी मतलब पहले क्वेश्चन का ये प्रतिवर्तित रूप है, एक तरीके कृषि उत्पाद बेचने के लिए। भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 कृषि एवं संबंध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ है? तो 4 का जो आंसर हो जाएगा 15.87%। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों में के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सार्वजनिक उपभोक्ता प्रबंधन, उपभोक्ता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक उपयुक्त पूंजी मतलब सामाजिक आर्थिक पूंजी का निर्माण करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस वजह से ये प्रश्न को लिया गया है, समावेशन किया गया है इसमें। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगला, सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी ट्रिपल पी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्लोकन परिष्करण गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये था प्रीपी जो मॉडल किया गया था, इसके जो थे बी केलकर थे। निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की थी? तो कौन सी क्रांति थी? जैसे हरित क्रांति, क्षेत्र क्रांति, स्वर्ण क्रांति, पीली क्रांति। 7 का जो आंसर हो जाएगा पीली क्रांति। पूरी क्रांतियों को एक लिस्ट हमने बनाया है कि कौन सी क्रांति के अंतर्गत कौन सा फसल या क्या चीज़ आया है, तो इसको जरूर देख लीजिए। पीडीएफ कोर्स आप बाई कर सकते हैं, 100 रुपीज़ में ही सारा कुछ अवेलेबल कराया जा रहा है। हरित क्रांति से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे? तो मैंने बता दिया था, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। नीचे दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। उत्पादन देने वाले किस्म के बीच सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें में विपणन। तो ये जो आंसर हो जाएगा 1 और 2। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया, उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? तो 10 का जो आंसर हो जाएगा जोसेफ स्टालिन। भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना किस क्रम की थी? तो ये 12वीं थी, मैंने बताया था पिछले ही वीडियो मतलब कुछ ही देर पहले। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने बता दिया, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहयोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये क्वेश्चन आई थिंक थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। और एग्जिम बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब की गई थी? तो एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी 1940 में, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो रिजर्व बैंक की इंडिया की स्थापना 5 साल से पहले की गई थी। तो 71 का जो आंसर हो जाएगा 1935 में, और 1935 एक्ट से ही हुआ था, 34 एक्ट से,
ठीक है। नेक्स्ट है वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई। तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा बंधन बैंक। ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है और ये प्रयास किया जा रहा है कि हर जगह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का, तो सिक्किम है और जल्द ही आपको न्यूज़ में मिलेगी कि इन यहाँ पर पहला ग्रामीण बैंक खोल दिया गया है। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये किया गया था आपका लगभग 6 बैंक, मतलब 6 बैंकों का लगभग क्या। जुलाई 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो ये क्वेश्चन हटा देना है क्योंकि अब आपको नया वाला पढ़ना है, शक्तिकांत दास। ठीक है। संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक बैंकों के मर्ज करने के स्टेट बैंक अधिनियम 2000 पारित किया था। तो ये 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 6 हो जाएगा। किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देशित करने का अधिकार दिया जाता है। तो बैंकिंग अधिनियम, भारत के संविधान की धारा 11, आरबीआई अधिनियम धारा 7। तो देखिए जो ये बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट होते हैं या इन सब के थ्रू होते हैं तो वो आरबीआई एक्ट के थ्रू ही होते हैं। तो ये आरबीआई की स्थापना जब हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित हुआ था। तो केंद्रीय कार्यालय उस वक्त ये कोलकाता में थे। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में सही कथन है। तो बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान कर केवल सार्वजनिक क्षेत्र बैंक का शिकायतकर्ता पर अवार्ड को पूरी तरह स्वीकार करना बात करें। बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतें हल करने के लिए मामूली शुल्क लेता है। तो इसमें पूछा कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, ये पहला हो गया। ठीक है। भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में कौन सा बैंक नहीं है। इलाहाबाद में यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक। तो सार्वजनिक क्षेत्र बैंक फेडरल बैंक नहीं है, ये निजी बैंक है, यूएस बेस्ड है। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता थे एम एस स्वामीनाथन। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है। क्रांति है और दूसरा संबंधित तो क्षेत्र है या संबंधित चीज़ें हैं। तो इसमें बताना है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है मतलब इसी में सुनहरी उद्यान से, श्वेत दूध से, नीली कुक्कुट पालन से, हरित कृषि से। देखिए नीली क्रांति आपकी मत्स्य पालन से। ठीक है। तो यही आंसर गलत है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया था गेहूं के उत्पादन में, चावल के, दालों के, तिलहन के। तो हरित क्रांति की जो सबसे ज़्यादा वो महसूस किया था वो गेहूं के उत्पादन में, इसके बाद चावल का नंबर आता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो ये मैं जब हाई स्कूल में था तब उसमें पूछा गया था ये प्रश्न। तो दुग्ध उत्पादन से है, तो ये तभी से याद है प्रश्न। भारत में निम्नलिखित में से, और ये कई जगह रिपीट भी किया है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और अभी मैंने कुछ देर पहले कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनका फादर ब्लड मतलब ऑपरेशन फ्लड का जनक या मिल्क रेवोल्यूशन का जनक बोला जाता है। भारत में लिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल। ये तो देख के ही पता चल जा रहा है आपको। 32 का क्या आंसर हो जाएगा सी। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण करके पश्चात नाम दिया गया। तो ये 1921 में याद रखना है, 1921 में ये किया गया था, एसबीआई। ठीक है। भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित में से मतलब किसके द्वारा सबसे अधिक उद्यान या सहकारी बैंक को, वाणिज्य बैंक को, क्षेत्रीय ग्रामीण को, सूक्ष्म वित्तीय संस्था को। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाणिज्य बैंक। कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को कितने यूएस डॉलर से, मतलब ये डॉलर का सिंबल होगा यूएस और उसके बाद डॉलर तक बढ़ाना है। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा। देखिए एक टारगेट है, टारगेट के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। 60 बिलियन से अधिक। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने में भारत का पहला भारतीय राज्य कौन सा है। तो वो राज्य है, वो है आपका उत्तराखंड। हेलिंग स्टेशन भी इंडिया का सबसे पहला यहाँ पे किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य उद्देश्यों में से एक नहीं है, मुख्य उद्देश्यों में से एक नहीं है। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा सी, अनुकूलन मंडी। निम्नलिखित भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन जो कृषि विपणन में से कौन सा एक ऐसा संगठन नहीं। भारत का कपास निगम, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, भारतीय खाद्य निगम, भारत कृषि निगम। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत कृषि निगम। खाद्यान्नों की न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है। राष्ट्रीय कृषि है, राष्ट्रीय मतलब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, राज्य सरकार या उपयुक्त में से कोई नहीं। 39 का जो आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और अभी जो 3 अधिनियम आए थे जिनके बारे में इतना बड़ा बवाल हुआ था बहुत ज़्यादा, स्पेशली पंजाब हरियाणा के किसानों के द्वारा, तो इसी को लेकर चर्चा में था। करंट अफेयर से इसको ऐड करके दिया गया। एफसीआई की स्थापना के बारे में पूछ रहा है 40 क्वेश्चन नंबर 40। तो ये 14 जनवरी 1965 में भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्यों के द्वारा। ठीक है। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना एएमआई कब से प्रभावी हुई। तो ये होती है आपकी
अप्रैल 2010। राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM क्या है? कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय बाजार, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय विभाग, राष्ट्रीय व्यापार मंच, राष्ट्रीय समिति। कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच, मतलब सेल और बाई कर सकते हैं। कृषि में नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के एक नया कार्यक्रम शुरू करे। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो 44 का जो आंसर हो जाएगा एग्री उड़ान, एग्री उड़ान। ठीक है। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए डैश किस मॉडल पर शहरी आधारभूत संरचना एवं सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा जा रहा है? तो ये है 45 का बी पूरा। कायाकल्प और अभी ये इसका एग्ज़ाम हुआ था आपका लेखपाल का, इसमें भी ये प्रश्न पूछा था, मतलब ऑप्शन के तौर पे था। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन मंत्रालय किसके अधीन है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय, मानव संसाधन, स्वास्थ्य, परिवहन, गृह मंत्रालय। किसके अधीन है? तो 46 का आंसर हो जाएगा आवास एवं शहरी मामले के मामले में। रोजगार के अवसरों की कमी सबसे सही व्याख्या है? तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन बी वाला सबसे सटीक है। श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उसे कम कर रहे हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना PMMSY के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन करने के लिए अनुमोदित किया गया है? तो 48 का जो आंसर हो जाएगा 2017-18। प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को के संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट में बैठक में प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। 49 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। सभी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये। वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में 1 जुलाई और किस वर्ष से लागू किया गया है? तो ये पेश किया गया था, तो जो GST था वो था आपका 2017 से। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आपका। 11 क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला पॉइंट इसमें था 1991 में आर्थिक सुधार था, उसके बाद की अर्थव्यवस्था, GST में आर्थिक सुधार से प्रश्न। तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे देख लेते हैं। 1991 पहले भारतीय अर्थव्यवस्था किस मॉडल पर आधारित थे? तो 1991 नेहरू महालनोबिस पे। ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाती है? LPG मॉडल पे। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष सहस्त्राब्दी लक्ष्य जिनकी संख्या अर्थी निर्धारित किया गया था? तो सहस्त्राब्दी जो लक्ष्य थे डेवलपमेंट को लेके थे, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके थे, सतत विकास को लेके थे, तो 2000 में, सन 2000 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास सम्मेलन द्वारा सतत विकास लक्ष्य किस वर्ष निर्धारित किए गए थे? तो 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। पेरिस सम्मेलन आपको याद होगा, पेरिस सम्मेलन याद होगा, और वही इसमें हुआ था और यहीं से इसकी व्याख्या की गई थी। कुजनेट्स वक्र संबंधित है, कुजनेट्स वक्र से संबंधित है। तो आर्थिक विकास में प्रदूषण के मध्य रेखित चित्रण को लेकर संबंधित निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? PM मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, स्किल इंडिया योजना। तो ये पांचों में से इसमें पूछा गया है कि सही सुमेलन किसका है? 5 का जो आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा स्टैंड अप इंडिया। ये 2017 में ना होकर 2016 में हुई थी। और इस पर प्रश्न में एक चीज़ ध्यान रखना है कि सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारी योजनाएं सही हैं। स्टार्टअप इंडिया 2016 में, स्टैंड अप PM मुद्रा योजना 2015 में, ठीक है, और स्किल इंडिया 2014 में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि क्रम से क्या है? कई बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। और क्वेश्चन 6 का आंसर जो हो जाएगा 330 रुपये जीवन ज्योति बीमा की योजना का, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 12 रुपये। और ये ज़्यादातर आपके बैंक से काटी जाती है, एक्सेस मान के आपका मतलब एग्रीमेंट चाहिए इसमें, परमिशन। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? सांसद, देखिए ये योजना आपका उसमें दे रखा है, ठीक है। तो योजना से ही संबंधित ये सारे प्रश्न लिए गए हैं। 7 का जो आंसर हो जाएगा 2014। इसमें एक गांव, फिर उसके बाद 3 गांव को गोद लेने की प्रथा की गई, मतलब शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना सांसदों के लिए थी ये, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसे गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया की शुरुआत कब की गई थी? तो ये प्रधानमंत्री जो जनधन योजना थी पूरे भारत में लाइन लगी हुई थे। क्वेश्चन 8 का जो आंसर हो जाएगा 28 अगस्त 2014। लेकिन वैसे कौन सा सुमेलित नहीं है? 9 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? देखिए मेक इन इंडिया 2014, अटल पेंशन योजना 2015, उपयुक्त सभी सही है, ये तो गलत हो जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन की योजना 2016 में नहीं की गई थी। छोटे कारोबार को शिशु ऋण, किशोर ऋण, तरुण ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा भी करके पूछा जा सकता है और डायरेक्ट पूछा जा PM मुद्रा योजना, तो 8 अप्रैल 2015। BPL परिवार को मुफ्त गैस कनेक्शन देने के लिए किस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा PM उज्ज्वला योजना। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और शेयर एटलीस्ट अपने 5 दोस्तों से जरूर करें। देखिए क्वेश्चन का समावेशन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से किया जा रहा है और आप हमारा चैनल जैसे ही ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ पे डेली बेसिस पे
क्विज टेस्ट कराया जा रहा है, क्विज टेस्ट कराया जा रहा है जो कि प्रीवियस ईयर से संबंधित PYQ से संबंधित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।